बैड मूड या लो मूड, खराब मनोदशा या मनोस्थिति से कैसे उभरे। अक्सर लोग बैड मूड का सामना करते हैं, लो मूड का सामना करते हैं, मूड खराब हो जाता है, अचानक से खराब हो गया, पता भी नहीं चला क्यों। कुछ करने का मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, बड़े डिप्रेस सा महसूस कर रहे हो, लो महसूस कर रहे हो। सबके साथ होता है। लो मूड से बाहर आने का, तुरंत बाहर आने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। एकदम आपका मूड लाइटन अप हो जाए, मनोस्थिति ऊंची हो जाए, फ्रेश हो जाओ, रिफ्रेश हो जाओ। बैड मूड का मतलब ये नहीं है कि लाइफ बैड है। खराब मनोदशा का ये मतलब नहीं है कि जीवन खराब है। तो इस समय आपका मूड लो है तो उससे ओके हो जाओ, उसको अपना लो, कोई बात नहीं। कल हंसा भी तो था, परसों मस्ती भी तो की थी, वो भी तो हुआ ही ना, तो मूड लो भी तो हो सकता है ना। कई बार इंसान इरिटेटेड भी होगा, आलस भी आएगा, काम पे जाने का मन नहीं भी करेगा, गुस्सा सा भी आ रहा होगा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा, डिससैटिस्फाइड महसूस करेगा, फेलियर महसूस करेगा, घबराहट महसूस करेगा या लो महसूस करेगा। ये सब भावनाएं, जितना खुशी वाली भावनाएं उतना ये भी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, प्रेवेलेंट है, हो सकती है। इनसे डरो मत, इनसे भागो मत, इनसे बचो मत, इनको अपना लो। कोई बात नहीं, मेरा शरीर है, मेरी बुद्धि है, मेरा जीवन है, अच्छाई मेरा बच्चा है तो बुराई भी मेरा बच्चा है, मैं इसको सहूंगा। उस लो मूड को ना एग्जैजरेट मत करो, रोमांटिसाइज भी मत करो कि मेरा मूड लो है तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ पैर चलेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है। लो मूड के साथ भी आप सब कुछ कर सकते हो। देखो, आपका मूड जो है ना, जो मनोदशा है, वो फैसिलिटेटर जरूर है। अच्छा मूड आपकी मदद जरूर करता है, आपको मोटिवेट जरूर करता है, पर वो ऊर्जा का स्रोत नहीं है। उसके साथ भी आप सब कुछ कर सकते हो। तो बड़े ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करो। आज मेरा मूड बेस्ट नहीं है, आज मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है, मुस्कुराहट के साथ खुद से बोलो। तो मैं उसके हिसाब से भी थोड़ा चलूंगा। ये नहीं कि पूरी मेहनत मुझे तो करनी होगी, ऐसा नहीं है। अपने मूड को भी जज करना चाहिए, जितना हो पाएगा करूंगा, बाकी खुद को फ्री छोड़ दूंगा, खुद को चैन भी दूंगा। उस मूड का आदर करो, उसको अपना लो, उसको एड्रेस भी करो क्यों है, और बहुत ज़्यादा एड्रेस नहीं करना। नहीं समझ में आ रहा तो खोने दो, कोई बात नहीं, बीत जाएगा। तो जो भी कारण है आपके बैड मूड का, वो जायज़ है, नॉर्मल है। गलतियां करना नॉर्मल है। कई बार लोगों से बात ना करने का मन होना नॉर्मल है। हमेशा खुश ना होना नॉर्मल है। जीवन की बुराइयों के बारे में दुखी होना नॉर्मल है। जीवन से डिससैटिस्फाइड होना भी नॉर्मल है। सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता, ना आपका मूड ना जीवन। हम बैड मूड में, खराब मनोदशा में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हमारी इस समय से खुद से अपेक्षा या दुनिया से अपेक्षा कुछ और थी और वो नहीं हुआ। तो हम बेसिकली अपना जीवन सिर्फ अपेक्षाओं पर जी रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस पर जी रहे हैं। मैं जैसा खुद को या भविष्य को देखता हूँ, जीवन को देखता हूँ, वो जहाँ जहाँ नहीं होता वहीं मेरा मूड लो हो जाता है, मैं डिप्रेस सा हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। छोटी से छोटी चीज़ों आप एक्सपेक्ट करके चलो कि शाम को खाने में आपकी फेवरेट सब्जी बनी होगी, बहुत छोटी सी चीज़ है, और वो नहीं बनी हो ना, किसी कारणवश बननी थी पर नहीं बन पाई, आपका मूड ऑफ हो जाएगा। तो हमें जनरली खुद से ये बात चीख चीख कर बार बार कहनी होगी, अपेक्षाओं से मेरा जीवन नहीं चलता, जीवन तो जो है सो है, जैसे चलना होगा वैसे चलेगा, जो लाकर देगा मुझे उसको अपनाना होगा। मैं नहीं अपना पाऊंगा तो कोई पूछने नहीं आएगा, कोई मूड लिफ्ट करने नहीं आएगा, डिप्रेशन में चले जाऊंगा। मूड सही रखना है या सही करना है तो खुद पर हंसना सीखो। लर्न टू लाफ एट योरसेल्फ। लाइफ इज अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो जीवन हो सकता है आपको एक के बाद एक 10 मुश्किल स्थितियों में डाल दे, 10 बार फेल करा दे एक के बाद एक। तो ये चिंता करने योग्य नहीं है, रोने योग्य नहीं है, हंसने योग्य है। जीवन ने आपके साथ मजाक करा या आपका मजाक बना दिया तो भी आप उस पर हंस सकते। मेरा जीवन भी क्या जोक बनकर रह गया, चुटकुला बनकर रह गया। मैं तो ऐसा बहुत करता हूँ। जब मेरे साथ एक के साथ एक बहुत सारी बुरी चीज़ें हो जाती हैं, लाइन लगा के जाता हूँ किसी अकेली जगह पर, खड़ा होता हूँ, सोचता हूँ कि वो बुरा हुआ, मैंने सोचा सही हो जाएगा, उसके बाद और बुरा हो गया, फिर और बुरा हो गया, हंसता हूँ ज़ोर ज़ोर से। ये क्या जीवन मिला है यार। अगर आप अपनी मिजरीज पे, मुसीबतों पे, हारों पे हंसना सीख गए ना, जीवन आपको जिताना शुरू कर देगा। आपके दुख, आपकी तकलीफें आपको छोड़कर भाग जाएंगे क्योंकि उन्हें हंसी मजाक पसंद नहीं है। आंसू, रोना, कुड़ना, गिरना पड़ना पसंद है, उन पे आप हंस नहीं सकते, ध्यान रखना। कभी भी जीवन की बुराइयों पर, हार पर, मिजरीज पर, पीड़ाओं पर, कष्टों पर आप हंस दिए ना, वो पागल हो जाएंगे। उनका अहंकार बड़ा प्रबल है, तुरंत आपको छोड़ के चले जाएंगे। कोई छोटा सा आसान सा काम गलत कर दिया ना तो जोर जोर से हंसो,
कितना बड़ा मूर्ख हूँ यार मैं भी, ये काम भी निपटा दिया गलत तरीके से। तो जीवन पर हंसने की आदत बनाओ, इससे आपका मूड फ्रेश रहेगा दोस्तों। हर चीज़ पर रोने की आदत बना लोगे ना तो परेशान ही रहोगे। मूड को सही करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है पसीना, स्वेट इट हार्ड। और पसीने का मतलब है मेहनत, वर्जिश, शरीर पर लोड डालना, सोना में बैठकर पसीने डालना नहीं। तो जब भी मूड लो हो, मन नहीं करेगा, पर मेरे कहने से वॉकिंग करना, तेज तेज एक्सरसाइज करना, योग करना, डांस करना, या बहुत मेहनत करना अपनी फील्ड में, फिजिकल मेहनत करना, धक्के खाना बाहर जाके, स्पोर्ट्स खेलना, जो भी करना, पसीना जैसे ही आपका बहने लगेगा ना, आपका मूड अपने आप बेटर होने लगेगा। नहीं मानते तो करके देख लेना। मेरा मूड जब भी खराब होता है ना या लो होता है, मैं सीधा जाता हूँ किसी अच्छे गार्डन में, वॉकिंग करता हूँ, तेज तेज ब्रिस्क वॉकिंग करता हूँ, हल्के हल्के गाने सुनता हूँ, और थोड़ा दूर चलने के बाद से ही मूड सही होना शुरू हो जाता है। और जब वॉकिंग पूरी होती है, पसीने में भीगा होता हूँ, मूड बिल्कुल ओके रिपोर्ट होता है। और अगर मैं उस समय में वॉक ना करने की बजाय सोफे पर, बिस्तर पर बैठा रहूँगा, मेरा मूड और ख़राब होते चले जाएगा। तो परिस्थितियों से ऊपर अपने फैसले को रखो। ज़्यादा एक्टिव रहने से आपका मूड ज़्यादा टाइम हाई रहेगा। बैड मूड का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है खाली बैठना, सिर्फ चिंतन करते रहना, एक्शन ना ले पाना। बात करना मूड को बहुत जल्दी लिफ्ट करता है। बात करने से मन का एक्सप्रेशन होता है, अनचाही बातें या अनसोची बातें जो आपके माइंड में इस समय आगे है भी नहीं पर आपको परेशान कर रही है, वो धीरे धीरे निकल आती है। बहुत बढ़िया काम है बात करना। कोई भी एक ऐसा इंसान हो जिससे आप बात कर पाओ खुल के। जब भी मूड लो हो रहा हो, हिचको मत, जाके बात करो। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, पौने घंटे बात करो। अपने आप देखना एकदम से मूड में फ़र्क आ जाएगा, मूड लाइटन अप हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। हाँ, वो इंसान टॉक्सिक ना हो, नार्सिसिस्ट ना हो, फिर तो मूड की बिल्कुल बैंड बज जाएगी। पर बातें करने से मन खुलता है, मूड खुलता है। जो नहीं हुआ उसको एस्टिमेट करना बंद कर दो। ज़्यादातर समय हमारा मूड ऑफ इसलिए होता है, हम अपनी प्रेजेंट परिस्थितियों के बेसिस पे, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे फ्यूचर को एस्टिमेट कर लेते हैं। एक तिल को देखकर पहाड़ बना देते हैं, राई को देखकर पहाड़ बना देते हैं। तो जो आज नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, शायद होगा या नहीं होगा, उसके बारे में आज चिंतन करना मूर्खता है, व्यर्थ है। जब जो होगा तब उसके लिए जो सही होगा वो मूड रख लेना, जो सही एक्शन होगा वो ले लेना। आज से ही ज्योतिषी मत बनो। तुम्हें नहीं पता कल क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। सारे ऑड्स धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। प्रेडिक्शंस मत करो। एक बार मेरे साथ कुछ छोटा सा बहुत बुरा हुआ और मेरा मूड बहुत खराब हो गया, मैं बहुत डिप्रेस सा हो गया, हिलने का भी मन ना करे। फिर मैंने सोचा यार ये इतना बुरा तो नहीं हुआ, तो मेरा मूड इतना क्यों ऑफ है। तब मुझे एहसास हुआ उस छोटे से फेलियर से, हल्के से नुकसान से मैंने एस्टिमेट कर लिया कि आगे बहुत बड़े वाला नुकसान भी मुझे हो जाएगा। ये गलती करिए तो बड़ी गलती भी मैं करूंगा, ये गलत हुआ है मेरे साथ तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी गलत हो जाएंगी, आगे कुछ सही नहीं होगा, सब खराब होगा। तिल का पहाड़ बना दिया, इसलिए मेरा मूड खराब था। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सड़े हुए फल को देखकर सोच लेते हैं कि इस पेड़ से निकलने वाला हर फल सड़ा ही होगा, और फिर एक दिन ये पेड़ ही सड़ जाएगा। और ये पेड़ सड़ जाएगा, ये पूरे फार्म में जितने पेड़ हैं सब सड़े फल देंगे, सब सड़ जाएंगे। ऐसी हमारी सोच है। तो इतना कुछ बुरा एक्सपेक्ट करके चलोगे तो आपका मूड हाई कैसे रहेगा, लो ही रहेगा ना। जब दिखेगा कि दुनिया की तहस नहस होने वाली है 2-4 दिन में जल्दी, तो मूड हाई क्यों रहेगा। पागल हो आप, नहीं हो ना। तो चीज़ों को आइसोलेशन में देखो। एक फल सड़ा निकला, एक फल, सिर्फ एक फल, सिर्फ एक फल। एक बुराई हुई है, सिर्फ एक बुराई हुई है। अपेक्षा नहीं थी, गलत हो गया, सिर्फ एक गलती हुई है। नुकसान हो गया, सिर्फ एक नुकसान हुआ है। ना ये नॉर्मल है ना ये एबनॉर्मल है, जो होना था वो हो गया। मैंने भविष्य नहीं देखा है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। इससे 10 गुना एबनॉर्मल भी हो सकता है, इससे 10 गुना अच्छा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भविष्य को ही तय करने देते हैं। तो भविष्य को हमेशा साफ स्वच्छ रखो, कैनवस की तरह रखो। जो ब्रह्मांड देगा उससे पेंट कर दोगे। मूड लिफ्ट करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, नेगेटिव बातें नहीं करना।
अबे तू तो मूर्ख है, अबे तू तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसे नहीं, खुद को उठाना, डांटना, डपटना, समझाना, वादा करना, यकीन दिलाना खुद पर। ये जीवन का अंत नहीं है, जीवन बहुत लंबा है, कुछ बुरा भी हो गया है, वो अंत नहीं है। अगर जीवन मेरे साथ फेयर नहीं हो सकता तो मैं इस जीवन से आखिरी सांस तक लड़ूंगा अपने दम पर। मैंने जीवन के बहुत बुरे दिन देखे हैं, उनको झेल कर जी कर यहाँ तक आया हूं ना, तो ये 2 कौड़ी के बुरे दिन भी देख लूंगा। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करा, पूरा झोंक दिया खुद को। बाकी जो होना है हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। और मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया तो अगली बार से अपना बेस्ट दूंगा, बात खत्म। ये छोटी छोटी 2 कौड़ी की परेशानियां मुझे तोड़ नहीं सकती, मैं इनके लिए तो बहुत बड़ा हूं। एक दिन जब सबकी और मेरी मृत्यु ही हो जानी है, ये सब खत्म हो जाना है मेरे लिए, किसी की कोई वैल्यू नहीं रहनी, औकात नहीं रहनी, तो मैं आज इनको सर पे क्यों चढ़ा रहा हूँ, इतना बड़ा क्यों समझ रहा हूँ किसी भी चीज़ को, इस जीवन में मस्ती क्यों नहीं कर रहा, मस्त क्यों नहीं जी रहा। कम से कम आज तो जी लूँ। जितना ज़्यादा मुझे चोट पहुँचाओगे उतना मजबूत मैं बनते चले जाऊँगा। ये सब बातें खुद से बोलो दोस्तों, अपने आप मूड लिफ्ट होने लगेगा। किसी भी चीज़ को ना, उसने आपका मूड डिस्टर्ब कर दिया, पर उसको ओवर इंपॉर्टेंस मत दो। किसी ने कुछ बात बोल दी, अब एकदम से आपके अंदर से रिएक्शन आया, खराब सा, बुरा लगा अपने बारे में, बट उस इंसान को, उस बात को ओवर इंपॉर्टेंस मत दो कि वो महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे मूड को एकदम से फर्क पड़ गया। ऐसा नहीं है, जितना फर्क पड़ा है एकदम से ढल भी जाएगा। उस जिसकी जो औकात है उसको वही रहने दो। अ सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस इज डिफरेंट देन इंपॉर्टेंस। तो आपके मन को वो इंपॉर्टेंट लगा, आपका मन लो हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई में इंपॉर्टेंट हो। वो बिल्कुल ही कोई ओछी चीज़ भी हो सकती है। कोई ऐसा इंसान जो रेलेवेंट ही नहीं है, उसकी बात बुरी लग गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ढल जाने तो उसको। लो मूड या बैड मूड होने का ना सिर्फ मानसिक कारण नहीं होते, वो आगे होते हैं। आपका मन, आपकी बुद्धि शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए लगता है कि कोई मानसिक कारण होगा, आप चीज़ों को एग्जैजरेट करके भी देखने लगते हो। पर समझना होगा, लो मूड के या बैड मूड के शारीरिक कारण भी होते हैं। एक इंसान का अगर खाना हजम नहीं हुआ है, एसिडिटी है, गैस है, और ये हंसने की बात नहीं है, तो उसका मूड लो हो जाएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। एक इंसान की नींद पूरी नहीं हुई, वो दिन भर थका थका महसूस करेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसका मूड लो रहेगा। एनवायरनमेंट में धुआं बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन है, या स्मेल बहुत ज़्यादा है बुरी, तो धीरे धीरे इंसान का मूड लो होते चले जाएगा। आंखें मिचने लगेंगी, हल्की हल्की जलने लगेंगी, स्किन पे इरिटेशन होगी, उस सब की वजह से उसका मूड लो हो जाएगा। भूखे पेट मूड लो हो जाता है, आपको एहसास भी नहीं होगा तो भी हो जाएगा। लो हाइजीन से मूड ऑफ होता है, मूड लो होता है। आपके नाखून बड़े होंगे, उनमें गंदगी होगी, बाल बहुत ज़्यादा बड़े फैल रहे होंगे, तो ना अपने आप में ही अंदर एक चिड़चिड़ाहट सी भर रही होगी। नहाए नहीं होगे, 2 दिन 3 दिन से नहीं आए, पसीने आ रहे हैं, अजीब सा लग रहा है, स्मेल भी है, चिपचिपापन भी है, अपने आप मूड लो रहेगा, खराब रहेगा। गलत खान पान है आपका, जो आपको ऊर्जा की जगह थकान दे रहा है और ऊर्जा खींच रहा है आपके शरीर की, जो आपके पेट में घंटों बैठा रहता है, हजम नहीं होता, वो आपका मूड लो कर देता है। और शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, जैसे विटामिन D12 है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट है मूड लिफ्टिंग के लिए, अच्छा मूड होने के लिए, वो कम हो जाते हैं। उनकी कमी से भी आप डिप्रेस्ड महसूस करने लगते हो या मूड लो रहने लगता है। जांच कराना भी ज़रूरी है। तो ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जीवन की बुराइयों से मूड लो, सिर्फ नहाने मात्र से, कपड़े बदल के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने से, नाखून काटने से, बाल कटवा लेने से, खाना हजम नहीं हो रहा, बाहर जाकर वॉकिंग कर लेने से, वर्जिश कर लेने से, या सही खाना खाने से, न्यूट्रिएंट्स खाने से, फल खाने से, विटामिन्स लेने से भी मूड सही हो जाता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।